नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली एलजीबी के सक्सेना का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि पद से हटा दिया गया है। क्या है पूरी खबर, किस चीज के लिए उनको बर्खास्त किया गया है, किस जांच के आधार पर किया गया है, कब से यह मामला चल रहा था, इस तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या है पूरा मामला और क्यों बर्खास्त किया? देखिए, ये तो होना ही था। आप संविधान नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे, मनमर्जी करेंगे, असेंबली के अंदर ये कहेंगे कि मैं दिल्ली का मालिक हूं और अपने हिसाब से कानून को दरकिनार करके लोगों की भर्ती कर लेंगे, तो आज न कल वो तो फंसना ही था। कोई नया मामला नहीं है। जो लोग अपॉइंटेड हुए हैं, ये 223 लोग, उनको भी मालूम है कि यही होना था, नौकरी जानी थी। कारण क्या है? क्योंकि तमाम अपॉइंटमेंट ही इलीगल है। तमाम अपॉइंटमेंट इलीगल है। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर इसके ऊपर केस चल रहा है। केस क्यों चल रहा है? क्योंकि मनमर्जी कर रही थी स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट से एडवाइस मिले, जो कानून है उसको फॉलो नहीं किया और दनादन। और मैं आपको बता दूं, ये 223 है, अभी हजारों लोगों की नौकरी जाने वाली है, जिसको आम आदमी पार्टी ने अपॉइंट किया। ये एक अलग केस चल रहा है कि कहीं एडवाइज़र बना लिया, कहीं कुछ बना लिया, कहीं कुछ बना लिया, और अपने अपने रिश्तेदारों को, किसी एमएलए की कोई भाभी है तो उसको, किसी की बीबी है, 2-2 लाख रुपए, किसी को 70,000, किसी को 80,000, किसी को 1.5 लाख, इस तरीके से लोगों को आपने अपॉइंट कर लिया। कोई इसका कोई लेना देना नहीं। भाई, आप अगर सरकारी विभाग में किसी को नौकरी देते हो या रिक्रूटमेंट चलता है, उसका एक सेट प्रोसीजर है कि आप भर्ती का नोटिफिकेशन करेंगे, क्राइटेरिया रखेंगे, एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, तब तो आप ये सारे लोग कि बंद कमरे के अंदर आप फैसले कर लोगे, जहां आपको अधिकार नहीं है। भाई, आपने नौकरी पर तो रख लिया, पैसे कौन देगा? आम आदमी पार्टी देगी, केजरीवाल देंगे या स्वाति मालीवाल देगी? पैसा जाएगा सरकारी खजाने से, और सरकारी खजाने से 1 रुपया निकालने के लिए भी उसके लिए तमाम प्रोसीजर है। और जब आपने ये सारा काम कर लिया, अपनी मनमानी कर ली, तो फिर एक कमेटी बैठी। कमेटी जो बैठाई गई 2017 में, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिनांस थे, सेक्रेटरी लॉ जस्टिस, सेक्रेटरी DWCD, ये वुमेन कमीशन की तरफ से। एंड इन लोगों को क्यों कमेटी बनाई गई? क्योंकि इस तरह से ऑलरेडी एक रिपोर्ट आ गई कि जिसमें यह कहा गया कि यहाँ तो धांधली चल रही है। जब अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई तो 2016 27/9/2016 को बाकायदा जो मेंबर सेक्रेटरी हैं DWCD के, DWCD हो गया डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वहाँ से बताया गया कि भाई आप ये काम मत करें। स्वाति मालीवाल कहाँ मानने वाली? उन्होंने कहा गया कि भाई इसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। कोई भी ऐसा काम जिसमें 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है खर्च होगा, तो बाकायदा उसके लिए प्रोसीजर है। आप किसी को ऐसे सैलरी फिक्स नहीं कर सकते। सैलरी क्या फिक्स कर रहे हैं, उसके पैरेलल सरकारी लोगों को क्या मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ उसको जो है आपको नज़र में रखना पड़ेगा। लेकिन नहीं भाई, मैं स्वाति मालीवाल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नियमों को ताक पे रख दिया। आपने ताक पे रख दिया। तो जब ये सारी इरेगुलरिटीज़ हुई तो जाकर के कमेटी बनी, और कमेटी ने रिपोर्ट क्या दिया? रिपोर्ट में हवाला दिया गया, फिर CAG की भी रिपोर्ट आ गई, और CAG की रिपोर्ट के जरिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन से इस कमेटी ने बहुत हाई पावर्ड, माने आप ये समझिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिनांस भी है, सेक्रेटरी लॉ एंड और जस्टिस भी है, चीफ सेक्रेटरी स्वयं है इस कमेटी में। उन्होंने क्या रिकमेंड किया? लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज violations have been observed in the functioning of DCW, which includes irregular appointments. आप इरेगुलर तरीके से आपने जो है अपॉइंटमेंट किया, गलत तरीके से,
अनऑथराइज्ड इंगेजमेंट ऑफ मैन पावर, और उनको गलत जगह से आपने उससे काम भी जो लिया वो अनऑथराइज था। आपने अपॉइंटमेंट तो किया, जो उससे काम लिया वो भी अनऑथराइज्ड है। आगे इरेगुलरिटी इन अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट कम एडवाइजर कम मेंबर सेक्रेटरी, यही तो खेल है पूरा कि किसी को एडवाइजर, किसी को जो है एक्सपर्ट बना दिया। कई लोगों की भाभी जी बनी हुई है एक्सपर्ट, अलग अलग पोस्ट पे। एमएलए की भाभी जो है उनको कहीं लगा दिया। अभी तो सिर्फ डीएसडब्ल्यू के अंदर आया है, बड़ी कहानी है, एक से एक काम जो है इन लोगों ने किया है। रिजेक्शन ऑफ मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय ऑनरेबल एलजी, एन इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर सेक्रेटरी बाय डीसीडब्ल्यू अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट बाय द डीसीडब्ल्यू, अनऑथराइज्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो अलग अलग प्रोजेक्ट को आपने अपॉइंट किया दिया वो भी अनऑथराइज था। अवार्ड ऑफ वर्क बाय चॉइस, जो काम आपने लोगों को दिया वो अपने मन से दिया, चॉइस पे, कोई काम कोई नियम कानून नहीं। एंड एक्सटेंडिंग अनड्यू बेनिफिट्स टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ एंड अनऑथराइज्ड प्रिक्योरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स, गाड़ी भी खरीद ली जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं थे। तो इतना सारा काम हुआ है, अभी तो शुरुआत है। और जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी केस चल रहा है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। जो सिर्फ जितने जो मैंने लिस्ट दिया, अभी तो फिनेंशियल बगलिंग की तो बात आई नहीं है कि कैसे आपने प्रोजेक्ट एलोकेट किया, कैसे अपने चॉइस से एनजीओज और सारे लोगों को पैसे आप दे रहे थे। मोटर गाड़ी आपने खरीद ली है, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सब कुछ करेंगे, और वो भी अनऑथराइज तरीके से। तो ये तो रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ जो कमेटी ने दिया। तो भाई कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा? आप अपने मन से आप काम करते रहेंगे और आप अपने मन से अपॉइंटमेंट करेंगे। तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। नौकरी जाने की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कई सारे डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार में इस तरह से अपॉइंटमेंट हुए हैं जिसका ना कोई आगे है ना पीछे है, मन आया आपने कर दिया। स्वाति मालीवाल का बयान भी आया है, कह रही है कि तुगलकी फरमान है, जब तक जिंदा हूं आयोग बंद नहीं होने दूंगी, चाहे जेल में डाल दूं। अरे भाई, आयोग बंद नहीं हो रहा है, आयोग बंद करने की आपके पास कैपेसिटी भी नहीं है। अब आप राज्यसभा की सांसद हो गई हैं, भाषण देना बड़ा अच्छा लगता है। आपके पहले भी डीसीडब्ल्यू था, आपके बाद भी डीसीडब्ल्यू रहेगा। सवाल उसके खत्म होने का नहीं है, सवाल यह है कि आपने क्या किया, आपने क्यों गलत अपॉइंटमेंट किया, आपने क्यों कानून को नज़रअंदाज किया, आपने क्यों गाड़ियां खरीद। अभी तो सिर्फ अपॉइंटमेंट मैंने कहा, अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है कि कहाँ कहाँ पैसे आपने किसको किसको दिए और क्यों दिए। क्योंकि ये हाई पावर्ड कमेटी जो है वो ये अपने रिपोर्ट में लिख रहा है कि जो प्रोजेक्ट एलोकेशन हुआ बाय चॉइस हुआ। भाई ये अधिकार किसने दे दिया? ये काम तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते कि उनको मन में आएगा भाई उसको ये दे दो, उसको ये दे दो। सरकार का काम ऐसा नहीं होता, उसके लिए कानून प्रोविजन सारे को, कागज पक्का होना चाहिए। आपके कागज कच्चे निकले हैं, इसलिए हाई पावर्ड कमेटी ने हर चीज में ऑब्जेक्शन उठाया है। और अब वो जो 223 कर्मचारी हैं वो हाई कोर्ट भी गए हैं, वहां पे याचिका भी दायर की। भाई देखिए, उनके साथ सहानुभूति जो वाकई इनका क्या है, देखिए बात समझिए, उसके साथ सहानुभूति इसलिए भाई किसी को जो भाई आपको कोई बड़ा अधिकारी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी लोग ये कहीं भाई आपको नौकरी दे देते हैं, भाई वो ले लेंगे। उनकी कोई गलती थोड़ी है, उनकी कोई गलती नहीं है। आपने कहा कि भाई अपॉइंट कर देते हैं, आप काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपकी ये सैलरी होगी, आपकी वो सैलरी होगी, आप खुशी खुशी करोगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो उनकी प्ली के ऊपर अपना जो सरकार का हाईकोर्ट का फैसला होगा वो होगा। और इस तरह के मामले में जो कोर्ट्स हैं वो थोड़ा सा जो बिल्कुल ही मानवीय रुख जो है वो अपनाती है। भाई आप उनके साथ बेसिकली दे आर विक्टिम ऑफ स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के वो विक्टिम हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे बंगाल में भी चल रहा है, वहाँ हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई ये 24,000 के आसपास जो इरेगुलर टीचर की भर्ती हुई, घूस खा करके जो भर्ती किया गया उसको ख़त्म करते हैं। और ख़त्म ही नहीं करते कहते कि भाई तुमने जो जितनी सैलरी उठाई है वो वापस करो। तो जो वापस करने की जो बात हो गई
तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, लेकिन आप ममता बनर्जी की सरकार का खामियाजा जो है वो भाई कि कोई भी गरीब आदमी है बोलेगा 5 लाख रुपए ले लो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो कोई भी उसमें आ सकता है, ट्रैप में आ सकता है। तो वो तो बेसिकली विक्टिम के कैटेगरी में आ गए ना। उन्होंने तो पैसा भी दिया, सब कुछ किया, नौकरी भी जो है उनकी चली गई, अब पैसे भी मांगे जा रहे हैं। तो वो तो बेचारे वो तो उस सिस्टम के विक्टिम हो गए। तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है वो मानवीय रुख रखना भी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो काम इसने किया, जो इस तरह की फर्जीवाड़ा जिसने जॉब्स को क्रिएट किया, जिसने ये पूरे खेल को अंजाम दिया, दोषी वो है। पैसा उससे वसूलना चाहिए। भैया आप देखिए, यही टीचर भर्ती घोटाले में कहाँ कहाँ नोटों का पहाड़ निकल रहा था। पार्थ चटर्जी के घर के उसकी गर्लफ्रेंड के घर में पैसे निकल रहे हैं, बोरी बोरी जो है वो वहाँ पे 500 का नोट नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो ध्यान देने वाली बात है। तो अब ये सब इनकी नौकरी गई, बेचारे वो परेशान हो रहे होंगे। परेशान क्यों हो रहे हैं? ये जिद, ये अहंकार, ये दम्भ कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और ये कुछ भी करने के चक्कर में ये इतने सारे परिवारों की जो है ज़िंदगी आपने दांव पे लगा दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली एलजी ने आज एक बड़ा आदेश दिया और दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद से ये जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन आपको बता दें कि आरोप ये है कि दिल्ली महिला आयोग की जो पूर्व अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उन्होंने नियमों को ताक पर रखे और इसके खिलाफ जाकर ये नियुक्ति की थी, जिसका अंजाम आज उन कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।